सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी अमेरिका में तख्ता पलट, यानी कि अमेरिका में फिर से ट्रंप आए हैं। तख्ता पलटा है डेमोक्रेट्स का, यानी कि कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव हार रही हैं और ट्रंप बन रहे हैं 47वें राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ट्रंप फिर बन रहे हैं सुपर बॉस और इसीलिए ट्रंप के आने से दुनिया पर असर क्या, भारत पर असर क्या और नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर सुगबुगाहट अमेरिका से लेकर भारत तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक में क्या है, आज इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि ट्रंप अब ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे और वहां पर सबको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। तो ये तस्वीर तो डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन वहां अमेरिका से लेकर भारत तक जश्न कैसे मन रहा था। अमेरिका में देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय ढोल नगाड़े बजा रहे थे। वहां भारतीय मूल के लोग किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं। वो तस्वीर आप देख लीजिए। ये तो वॉशिंगटन की तस्वीर हो गई। अब आपको दिखाती हूं भारत की तस्वीर। भारत में देखिए वाराणसी में कैसे मंजीरे बजाए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर, क्योंकि यहां पर पूजा भी हुई थी, जश्न भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आए। मोदी और ट्रंप की दोस्ती ये भारत के लिए अच्छी है, अमेरिका के लिए भी। ये तस्वीर आई और एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं प्रयागराज की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लिए लोग कैसे तिलक लगा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की आवाज डोनाल्ड ट्रंप, भारत की आवाज भी डोनाल्ड ट्रंप। ये तस्वीर आ रही है अमेरिका से लेकर भारत तक, डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न। इसके मायने भारत के लिए क्या है, इसके मायने नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए क्या है, आज मैं इसकी भी बात करूंगी। ट्रंप इन अमेरिका, मोदी इन इंडिया, इसका मतलब क्या है, आज इस पर बात होगी। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि सोशल मीडिया पर कैसी सुगबुगाहट थी। ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर कैसे कैसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, उनके जश्न मनाते हुए, नाचते हुए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी के साथ साथ वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वापसी हो गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप की मीम वायरल हो रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, कमला हैरिस चुनाव हार रही, तो वो मैकडॉनल्ड्स में जब पहुंचे थे तो वहां से वेव कर रहे हैं, कह रहे हैं बाय बाय कमला, यानी अब आप जाओ, मेरा समय आ गया है, अब मैं सत्ता संभालूंगा। तो ये भी एक मीम वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें 3 लोग ऊपर जो लिखे हुए हैं, वो उस पर लिखा है हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा 4 और दुखी हैं। जो ऊपर के दुखी हैं वो कमला हैरिस है, जो बाइडेन है और बराक ओबामा है, डेमोक्रेट है, हार गए चुनाव। लेकिन जो नीचे के 4 दुखी हैं, उनमें कौन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस, जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के प्रधानमंत्री, अब इनकी भी खैर नहीं है, ये भी दुखी हो गए क्योंकि ट्रंप आ गए। वहीं जेलेंस्की दुखी है और भारत में राहुल गांधी दुखी हैं। तो ये भी एक मीम वायरल हो रहा है कि ये तो दुखी थे, इनसे ज्यादा दुखी ये हैं। एक और आपको दिखाती हूँ सोशल मीडिया पर मीम कैसे वायरल हो रहा है। लोटस सुप्रीमेसी, पोटस किसे कहा जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर 3 राष्ट्रपति बदल गए, यानी बराक ओबामा, फिर ट्रंप आए, उसके बाद बाइडेन आए, फिर ट्रंप आ गए। तो लिखा हुआ है पोटस तो आएंगे जाएंगे, लेकिन लोटस वही रहेगा, लोटस यानी नरेंद्र मोदी। तो ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने के मायने भारत के लिए और दुनिया के लिए क्या है, आज इस पर बात होगी। ये रिपोर्ट पहले देखिए। Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in. क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने वाला है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन विवाद खत्म होने वाला है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। I'm going to start a war. I'm going to stop wars. ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं और अपनी जीत की बधाइयों के बीच उन्होंने फिर जंग पर लगाम लगाने की बात कह दी। They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. डोनाल्ड ट्रंप की जीत का एहसास जैसे ही उनके समर्थकों को हुआ, डोनाल्ड ट्रंप उनके बीच पहुंचे और संबोधन में एक बार फिर से अपने वादों को दोहरा दिया। I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve.
This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगने लगा है। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बधाई दी। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका फिर से स्वागत किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उन्हें बधाई दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देते हुए क्या कहा, आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि अमेरिका में इसे एक बार फिर से राष्ट्रवाद की जीत के रूप में लिया जा रहा है। ट्रंप पर अमेरिकी सिटीजन्स ने भरोसा जताया है। डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार स्विंग स्टेट्स के जिन 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, उनमें भी इस बार ट्रंप को बम्पर जीत मिली। 4 साल बाद एक बार फिर लोगों ने ट्रंप को अमेरिका का बॉस बना दिया है। इसके मायने भारत में क्या होंगे, ये भी आपको बताएंगे आज महाभारत में। और मैं सबसे पहले आपको, अब क्योंकि हम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। नरेंद्र मोदी ने आज बधाई दी तो 4 तस्वीरें ट्वीट की हैं। उन्होंने 4 तस्वीरें दिखाई हैं, यानी कि जिगरी यार तस्वीरें 4। पहली वो तस्वीर है जब भारत आए थे और खुद प्रधानमंत्री उन्हें लेने पहुंचे थे, तब वो राष्ट्रपति थे, ये तस्वीर आई। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। एक और तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, ये आप देख लीजिए, जब भारत में आए थे डोनाल्ड ट्रंप और नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो उसकी भी तस्वीर है। ये भी तस्वीर नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट की है। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये देख लीजिए, फ्रांस में 2019 में दोनों मिले थे, हाथ पकड़कर कैसे हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट की। इसके अलावा एक और तस्वीर, 4 तस्वीरें उन्होंने आज डाली हैं बधाई देते हुए, गले लगते हुए। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के गले लगते हुए तस्वीर, और उन्होंने पोस्ट क्या किया है वो आपको दिखाती हूं। उन्होंने सीधे सीधे क्या लिखा है ये भी आपको दिखाती हूं। उनका ट्वीट दिखाइए जरा। नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को बधाई दी है और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि मेरे प्रिय दोस्त को इस जीत की बधाई। उन्होंने कहा कि आप और हम साथ मिलकर इस दोनों देशों के लोगों के लिए काम करेंगे। हम पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए और सौहार्द के लिए काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो उन्होंने बधाई दी इन तस्वीरों के साथ। इसी के साथ आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री उन्हें डियर फ्रेंड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भी प्रधानमंत्री के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते आए। उन्होंने ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या बोला, प्रधानमंत्री के बारे में? उन्होंने कहा मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मोदी के पीएम बनने से पहले भारत बहुत अस्थिर था, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। उन्होंने कहा मोदी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। मोदी का व्यक्तित्व शानदार है। और यह भी लिखा कि जल्द उनसे मैं मिलूंगा। ये थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी से बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच एक समानता है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका हो या भारत, यहां राष्ट्रवादी ताकतों की जीत हुई है। चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों अपने देश को आगे रखते हैं। मैं आपको एक समानता दिखाने की कोशिश करती हूं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही उनका नारा रहा और इसी नारे पर उन्होंने चुनाव भर कैंपेन किया और उसी नारे पर वो चुनाव जीते, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नेशन फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। यानी दोनों ही अपने देश को आगे रखकर चलते हैं और उसे सर्वोपरि मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर कहा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, कई बार वो इसको लेकर बयान दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आतंकवाद के विरुद्ध एक वैश्विक युद्ध है, एक ग्लोबल वॉर है और हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है। दोनों ही नेता आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा हिंदुओं पर हिंसा रुकनी चाहिए, बांग्लादेश खासतौर से बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने कहा। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर खुलकर बात रखी और कहा कि हिंदुओं पर हिंसा बर्दाश्त नहीं है और अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं पर हिंसा को लेकर विफल रहा है, असफल रहा है। नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को लेकर क्या कहते हैं? उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि रोटी माटी बेटी छीनने नहीं देंगे घुसपैठियों को, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रवैया है। वहीं
यही रवैया डोनाल्ड ट्रंप का है, जो कहते हैं अवैध घुसपैठ को हम बंद करेंगे। तो ये दोनों ही नेताओं के बीच की समानताएं हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि आज सारा फोकस इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के साथ आने से क्या कुछ बदलेगा, या फिर मुझे कहना चाहिए फिर से साथ आने पे।